हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आए हैं आपके अपने प्यारे से अच्छे से चैनल पे, नीट बाबा जी पे। तो आज आपको कुछ भी ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं सिंपली एक छोटा सा डिस्कशन आपसे करने आया हूँ। कई सारे मेरे अच्छे से प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लॉकडाउन में। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो एक छोटा सा मेरे पास क्वेश्चन आया है कई सारे बच्चों का, कॉमन ही एक तरह का क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा, थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आप लॉकडाउन में बैठ के बिल्कुल आराम से नीट 2020 जेई 2020 की कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा जो बच्चों का मेन जो क्वेश्चन आ रहा है अभी इस टाइम में, जो प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रिलेटेड है स्टडी से। स्टडी मतलब ये है कि कंटिन्यूसली स्टडी जैसे लॉकडाउन से पहले हो रही थी वैसे स्टडी अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या करें, तो इस कंडीशन में क्या करें। कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर जैसा अब पहले चल रहा था, जितनी एनर्जी से इफेक्टिवनेस से हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वैसी इफेक्टिवनेस अभी नहीं है। बहुत सारा लेजीनेस अपने पे हावी हो गया है। तो इस चीज को कम कैसे करें। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको एक छोटी सी लाइन में, एक छोटी सी बात से सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और जैसे ही मैं इस सेशन को एंड करूंगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक खूबसूरत एक अंदाज बयां करने वाली जो सारे मेडिकल या जेई के स्टूडेंट जो है, ऑब्वियसली मैं अभी बोलूंगा कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ लाइनें मेरे कुछ पर्टिकुलर खास स्टूडेंट्स ने लिखी है, तो उन्हीं लाइनों को सुना के मैं इस सेशन को एंड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके जो भी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। तो देखो, क्वेरी जो मेनली आ रही है मेरे पास वो सिर्फ इतनी सी क्वेरी आ रही है कि लॉकडाउन की कंडीशन में जितना लोग सोच रहे थे कि बहुत बढ़िया स्टडी कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, अभी कुछ बच गया था उसको और इफेक्टिवली हम पढ़ पाएंगे, वैसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप और हम सब घरों में बंद है, ऑब्वियस सी बात है, हमें घर पे ही रहना है, सेफ रहना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें घर पे ही रहना पड़ेगा और अपने को कोविड-19 को ऐसे ही हराना है और इंडिया को जिताना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि इस लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए। तो मैं आपको एक सिंपल सी इफेक्टिव बात बताने जा रहा हूं। उस बात को आप ढंग से सुने, समझे। देखिए, मैं हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूं, गाइड करता रहता हूं, और इसी से रिलेटेड आज जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं इस बात को बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आप सिंपल सी बात समझे। मेरी छोटी सी बात ये है कि आपको करना क्या है। जैसे आप घर पे रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा घर अभी सब एक साथ है, ऑब्वियसली बात है, हमें सबको एक साथ रहना ही है और सेफ रहना है। लेकिन अभी जब नीट 2020 और जेई 2020 आने वाला है, हमको पता है कि अभी तक कोई एक पर्टिकुलरली कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे ही कंडीशन थोड़ी सही होगी, इंप्रूव होगी, नीट 2020 और जेई 2020 का एग्जाम होने वाला है। तो उससे पहले हम अपनी स्टडी को कैसे इफेक्टिवली कैरी करें, तो उससे रिलेटेड मैं बता देता हूं कि आपको जैसा आपका डेली रूटीन था उसको फॉलो करना है। जैसे मैं सुबह उठ के कोचिंग जाता था या किसी भी क्लास में जाता था, तो मुझे बिल्कुल टाइम पे जल्दी, जैसे भी मैं रेगुलर रूटीन से उठता हूँ वैसे मुझे उठना है। बिल्कुल वेल ड्रेस होना है आपको। जैसे आप ड्रेस के साथ जाते हो, जिस भी ड्रेस के साथ, या आपका ड्रेस कोड है या आपका जो भी आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हो या कोई भी आप ड्रेस पहन के जाते हो, तो उसी ड्रेस कोड को आपको मेंटेन करना है। उसके बाद डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई ऐसा स्टडी रूम होगा जिसमें आप रेगुलरली रूटीन वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं। तो भैया जैसे ही आप एंटर करो, आप रूम को लॉक कर लें और उसको ध्यान रखें कि आपको बार बार ना तो बाहर जाने की जरूरत है, ना किसी को आपको अंदर बुलाने की जरूरत है। कुछ भी हो रहा है आपके घर में या कोई भी बैठ के कोई मस्ती कर रहा है, कोई बातें कर रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है। क्योंकि जैसे आपका जैसे कोचिंग का टाइम है 8 बजे से लेके 1 बजे तक, तो उस कोचिंग के टाइम में ही आपको क्या करना है, अपने आप को रूम में लॉक करना है और ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे आप कोचिंग में ही बैठे हैं। अब ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, कहना आसान है, ये मैं भी जानता हूं, बट आपको
जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम चला है सेम टू सेम उसी को फॉलो करते हुए आपको घर पे ही काम करना है। जो भी आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है या जो भी आपको चाहिए उसको आप अपने पास लेके रखिए। जैसे आप बैग में कैरी करते हैं सेम टू सेम उसे अपने पास रखिए, स्टडी कीजिए। आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मुझे पानी पीने जाना है, या फिर जब आप पानी पीने गए हैं तो आपको दिखा टीवी में कोई आपका फेवरेट सीरियल या कोई भी मूवी आ रही है तो आप उसको देखने बैठ गए। 10 मिनट की तो बात है, 15 मिनट की तो बात है। ऐसा सोच के अपन क्या कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने इफेक्टिव रूटीन को रखिए। जैसे 8 से 1 आपको घर पे ही रहना है, एक रूम में लॉक रहना है, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। सेम टू सेम वैसे ही आपको ट्रीट करना है, ना किसी से इंटरेक्ट करना है ना कुछ और। हाँ, उसके बाद जैसे आपको लगता है कि भाई आपका जैसे 1 बजे तक का टाइम था तो वो 1 बजे तक का टाइम खत्म हो गया है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, फैमिली से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही फिर आपको पता है कि आप जैसे घर आते थे फिर आपका जो रूटीन रहता था उस रूटीन से आप स्टडी करते थे, तो उस रूटीन को वापस से आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते। तो देखो मेरी सिंपल सी एक बात है, मैं आपको बस इतना सा बताने जा रहा हूं कि आपको अपना जो भी रूटीन है उसको ब्रेक नहीं करना। अपने को टाइम मिला है तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा उस पर ट्राई करना और ज्यादा मेहनत करनी है, तभी जाके नीट 2020 और जेईई 2020 के जैसे एग्जाम में हम अच्छी रैंक ला पाएंगे, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे देख पाएंगे। अगर इस वक्त आपने लेजीनेस दिखाया तो हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाए। तो आप बस इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं। इससे आप देश का भी भला कर रहे हैं और खुद का भी भला कर रहे हैं। तो इसको कभी भी नहीं भूले। आप घर पे रह के अपना डेली रूटीन वाला वर्क फॉलो करें, समझे जाने, जो मैंने बात बताई उसको फील करें, उसको रूटीन में लाएं। कहना आसान है, मैं भी मानता हूं, बट डेफिनेटली दुनिया में जिसने कुछ किया है तभी तो कुछ हुआ है। अगर हम करेंगे नहीं तो, अगर रूटीन में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करूंगा तो देखो मैं डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ये समझ लो। क्योंकि अगर आपके पास रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते तो आप फिर कैसे बनेंगे, कैसे आगे अपने आप को सर्वाइव करवा पाएंगे या मेंटेन रख पाएंगे। तो मेरा जो सेशन था वो एक छोटे से क्वेश्चन पे था। अब लास्ट में नीट 2020 जो एस्पिरेंट्स है उनके रिलेटेड मैं एक छोटी सी उनको कविता सुनाने जा रहा हूं। तो होप सो ये छोटी सी कविता आपको मोटिवेट करेगी। तो ये मेरे किसी फेवरेट स्टूडेंट ने मुझे सेंड की है, मैंने नहीं लिखा, मैं आपको पहले बता दूं। मैं लिखता हूं बट मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि अभी वो उनमें जितना इंस्पिरेशन है शायद वो नीट वाला इंस्पिरेशन मुझ में नहीं है। हाँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए पूरा इंस्पायर्ड हूं बट मैंने वो कविता नहीं लिखी है। तो मैं जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको वो देख रहे होंगे, जरूर उनको पता होगा कि उन्होंने ही भेजी है। तो मैं उनसे रिलेटेड उन्हीं के ब्याह पे आप सबको सुना देता हूँ। होप सो आपको अच्छी लगेगी और अपने आप को आप मोटिवेट कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है कि मैं करूंगा मेहनत, तुम इसे नादानी समझ लेना। क्या लिखा है कि मैं करूंगा मेहनत, तुम इसे नादानी समझ लेना। मैं बनूंगा डॉक्टर, तुम इसे कामयाबी समझ लेना। तो बहुत ही अच्छा लिखा है कि मैं करूंगा मेहनत, तुम इसे नादानी समझ लेना, और मैं बनूंगा डॉक्टर, तुम इसे कामयाबी समझ लेना। और आगे लिखा है कि मैं करूंगा ऐसा कि अपनी पहचान बना दूंगा, कि मैं करूंगा ऐसा कि अपनी पहचान बना दूंगा। मैं बनूंगा डॉक्टर, तुम्हारा दिल पर छाप छोड़ जाऊंगा। तो मैं बनूंगा डॉक्टर, तुम्हारे दिल पे छाप छोड़ जाऊंगा। कि जिन किताबों से दूर भागता था आज उन्हीं से सुकून मिलता है। कि जिन किताबों से दूर भागता था आज उन्हीं से सुकून मिलता है। ये MBBS का ही नशा है जो मुझे इनके करीब रखता है। कि ये MBBS का ही नशा है जो मुझे इनके करीब रखता है। कि मैं पहनूंगा व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप, तुम इसे पागलपन समझ लेना। कि मैं पहनूंगा व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप, तुम इसे पागलपन समझ लेना। मैं लिखूंगा जिंदगी, तुम इसे MBBS समझ लेना।
कि मैं लिखूंगा जिंदगी, तुम इसे MBBS समझ लेना। तो मेरे एक फेवरेट स्टूडेंट ने ये सारा लिख के मुझे सेंड किया है और मैंने उसी के रिगार्डिंग आप सबको इंस्पायर करने का ट्राई किया है। होप सो आपको ये छोटा सा सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। और जितना भी दिन अपने पास अभी भी लॉकडाउन का है, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें घर पे रहना है और हमेशा इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपनी रूटीन स्टडी को कंटिन्यू करें और डेफिनेटली आप अपने चैनल नीट बाबा जी को देखते रहें, जिसमें आपके पास बहुत सारी और कई सारी बातें, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके, बाय बाय।